स्वागत है मेरे छोटे छोटे भाई एंड बहनों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो आप सब कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो और हम अपने इस मिशन में, क्या मिशन है हमारा कि क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ को पूरा एक एक चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। उसमें हम कहां तक पहुंच चुके हैं? प्रश्नावली 5.1 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन किया था, क्या? आंकड़ों का प्रबंधन, इसको डेटा हैंडलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंधन, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैंने डाल दिया, उसमें देखिए जाके आप क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें मैंने बताई है, ठीक है। तो आज क्या करना है, आज हमको सिर्फ क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है आप एक बार लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो क्या है कि आप मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताइए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप छोड़ के जाएंगे और अगर आप मेरे साथ समय नहीं बिताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेरा क्या है कि समय तो लगता है लेकिन हम आपको सिखा के छोड़ते हैं, ठीक है। आज जैसे 5.1 में क्या है कि 5 सवाल है, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ करेंगे 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन में देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो 2 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में करने जाएंगे तो ये करीब पहुंच जाएगा 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा समय लगेगा हमें बनाने में। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। वो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और ये बताना है आयत चित्र। आयत चित्र मैंने जस्ट इस इंट्रोडक्शन पार्ट वाले में मैंने बताया था आयत चित्र होता क्या है। आयत चित्र जिसमें क्या होते हैं, आयत चित्र कहां बनता है? जिसमें वर्ग अंतराल होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो कि आपके क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 50-60 विद्यार्थी हैं, 50-60 बच्चे हैं, ठीक है। तो उसमें से किसी की उम्र जो है, मान लो चलो ऐसा एग्जांपल मान लो, ठीक है। आप पूरे स्कूल का मान लो, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक कक्षा क्लास सारे विद्यार्थियों को मान लो, ठीक है। उनमें से मान लो किसी की उम्र जो है वो होगी 15 से 20 साल के बीच में, किसी की होगी 10 से 12 साल के बीच में, किसी की होगी 5 से जो 6-7 में होंगे उनकी होगी 8 से 9, 8 से 10 साल के बीच में उम्र होगी ना। तो वही होता है, वर्ग अंतराल होता है। जैसे मान लो कि पूछ लिया 10 वर्ग अंतराल में 10 से 15 साल, 10 से 15 साल के बीच में कितने बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो वो क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, आयत चित्र। उस तरह से हम बना सकते हैं, जहां पे वर्ग अंतराल होगा वहीं पे हम आयत चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए भैया, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है, निम्नलिखित में से, ये 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए, ठीक है, कौन सा आंकड़ा दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर से वही बात आ रही, आयत चित्र क्या होता है, ठीक है। आयत चित्र वो होता है जिसमें वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, ये होता है हमारा वर्ग अंतराल। इनके बीच में, इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है हमें किस ऑप्शन में क्या है आयत चित्र, यानी किस ऑप्शन में हमारा वर्ग अंतराल बन सकता है। जिसमें हमें, जिस ऑप्शन में हमारा वर्ग अंतराल बन सकता है वही ऑप्शन आयत चित्र बनेगा, उसी ऑप्शन में आयत चित्र जो है प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलें ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं और बताते हैं कौन से ऑप्शन में एक वर्ग अंतराल बन सकता है, ठीक है। चलो देखो, पहले क्या, पहला ऑप्शन है, एक डाकिये के थैले में। डाकिया क्या होता है जानते हो? जो पोस्ट स्पीड होता है, जो अपने घर पे खत पहुंचाता है। पहले, बहुत पहले खत पहुंचाता ना। आज के समय में तो खत वाला सिस्टम खत्म हो गया। जैसे आज के समय में एटीएम हुआ, घर पे पहुंचता है, पैन कार्ड हुआ, ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट घर पे आके दे के जाता ना, वही होता है डाकिया, ठीक है। इतना तो जानते ही होंगे।
उसके थैले में, वो थैला बोले तो उसके जो पास बैग रहती है, ठीक, उसमें विभिन्न क्षेत्रों की पत्रों की संख्या, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों की पत्रों की संख्या। इसमें ये हमको बताना है क्या इस ऑप्शन में एक एक वर्ग अंतराल बन रहा है। बन रहा है तो आयत चित्र का प्रयोग होगा, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। तो हम कैसे बताएं कि इसमें आया क्या वर्ग अंतराल बन रहा है कि नहीं। विभिन्न, देखो क्या कह रहा है, थैले में विभिन्न क्षेत्रों की पत्रों की संख्या है। उसके पास थैला है, विभिन्न क्षेत्रों में पत्रों की संख्या है। मान लो वो विभिन्न क्षेत्र हो गए, जैसे आप सुल्तानपुर हो गया, ठीक है, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, फिर उसके बाद लखनऊ हो गया, फिर दिल्ली हो गया, बनारस हो गया। इन सारी जगह मान लो छोटे छोटे जगह होंगे, ठीक है। तो उन सारी जगह क्या है कि उसके पास पत्रों की संख्या है। कितने पत्रों है, क्षेत्रों की पत्रों की संख्या है, हमें नहीं पता। मान लो 10 है सुल्तानपुर, 5 है सुल्तानपुर का, 10 है जौनपुर का। इसमें क्या वर्ग अंतराल बन रहा है, इस ऑप्शन में नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन में हम एक आयत चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में हम क्या करेंगे, कारण पूछ रहा है, प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन में हम लिखेंगे इसमें एक आयत चित्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, देखो क्या है, किसी खेल कूद में, खेल कूद है, ठीक है, जैसे ओलंपिक होता है, कोई भी खेल होता है आपके कॉलेज में या फिर स्कूल में, कहीं भी बहुत सारे खेल होते हैं ना। कोई खेल कूद है, उसमें क्या कह रहा है, प्रतियोगिता, ठीक है, प्रत्याशियों की ऊंचाई, ठीक है। कहने का मतलब कोई खेल कूद है, उसमें प्रत्याशियों का मतलब जानते हो, जितने भी लोग उस खेल कूद में शामिल हो रहे हैं उनकी ऊंचाई, क्या, उनकी ऊंचाइयों का, ऊंचाई दी हुई है। कहने का मतलब उनमें क्या आयत चित्र बन सकता है, इस ऑप्शन में आयत चित्र बन सकता है कि नहीं, बताओ। अब मान लो कोई गेम है, ठीक है, क्या है, कोई गेम है जहां पे मान लो कि गेम हो रहा है, करीब लगभग मान लो 500 बच्चे वहां पे उस गेम में प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 500 बच्चे हैं, ठीक है। अब उसमें से मान लो उम्र जो है, कोई होगा जैसे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े बड़े भी बच्चे होंगे। तो किसी का उम्र जो है, किसी का उम्र, ध्यान से समझिएगा, किसी का उम्र उसमें से 10 से 15 साल के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा। 500 बच्चे हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उम्र जो है 10 से 15 साल के बीच में होगा। कुछ ऐसे होंगे 15 से 20 साल की उम्र में होगा, 15 से 20 साल के बीच में उनकी उम्र होगी। और कुछ ऐसे होंगे जिनकी 20 से 25 साल के उम्र होगी, 20 से 25 साल के बीच में उनकी उम्र होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक वर्ग अंतराल आ रहा है ना, इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक आयत चित्र को बना सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। क्या इसमें वर्ग अंतराल बन जा रहा है, कौन से ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। कोई भी प्रतियोगिता, हमको पता नहीं है कितने बच्चे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम 500 बच्चे होंगे, उसमें तो उम्र तो अलग अलग उम्र होगी ही ना भैया, स्वाभाविक सी बात है नहीं कि सारे के सारे 10 साल के ही होंगे, ऐसा तो कहा नहीं है क्वेश्चन में। तो उसमें कुछ होंगे 10 से 15 साल के बीच में होंगे, कुछ होंगे 15 से 20 और कुछ होंगे 25 से 30, ऐसे होंगे। और या फिर इससे भी कम से हो सकते हैं, किसी का होगा 5 से 10 नहीं, 8 से 10 साल के बीच में होंगे कुछ बच्चे ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में क्या होगा, एक आयत चित्र जो है, आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछा है। तो बी नंबर ऑप्शन में एक आयत चित्र प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। आप लिख लेना, बी नंबर ऑप्शन में आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं हम तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या है, 5 कंपनियां हैं, ठीक है, 5 कंपनी है। कौन सी कंपनी है हमें नहीं पता, ठीक है। द्वारा निर्मित कैसेट, कैसेटों की संख्या, कैसेट जानते हो, आपको पता है कि नहीं है। पहले कैसेट आती थी, क्या होता था, टीवी में देखने के लिए किसी भी मूवी की कैसेट आती थी, तो वो कैसेट हम जब लगाते थे तब हमारी मूवी चलती थी। आज के समय में तो यूट्यूब आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है, कैसेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वजह से पहले क्या होता था, कैसेट होती थी, वही कैसेटों क्या कर रहा है, निर्मित, कहने मतलब वो कंपनियां जो है कैसेट बना रही हैं।
तो इसमें क्या एक आयत चित्र बन सकता है, इसमें क्या वर्ग अंतराल आ रहा है। देखो मान लो भैया आपके पास ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है, ई कंपनी है, ये 5 कंपनियां हो गई मान लो, ठीक है। क्या कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं कैसेटों की संख्या। मान लो इसने 500 बनाया, इसने 400 बनाया, इस कंपनी ने 300 बनाया, इस कंपनी ने 1000 बनाया, और ये बचा एक डी, तो मान लो ये 700 बनाया, ठीक है। 700 बनाया, तो इसमें क्या वर्ग अंतराल बन रहे हैं भैया? नहीं, इसमें तो हम एक दंड आलेख बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दंड आलेख बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक आयत चित्र नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब इसको दंड आलेख बनाए नहीं जाएंगे, सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कंपनियां लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है, और कंपनियों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, बन जाएगा ऑटोमेटिक क्या, एक हमारे पास एक दंड आलेख बन जाएगा, लेकिन आयत चित्र नहीं बन पाएगा। आयत चित्र क्यों नहीं बन पाएगा? एक ही बात है, आयत चित्र तभी बनेगा जब हमारे पास वर्ग अंतराल होगा, तभी ठीक, तभी बन पाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कौन सा? सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो अब चलते हैं डी नंबर ऑप्शन, लास्ट इस क्वेश्चन का। डी नंबर ऑप्शन देखो क्या है, किसी स्टेशन पर, कोई भी स्टेशन है, ठीक है, आपके पास में कोई रेलवे स्टेशन होगा ना, ठीक है, वहां पे मान लो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, ठीक है, रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अब ये बताओ इसमें क्या वर्ग अंतराल बन रहा है भैया? सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे तक, ठीक है। उस स्टेशन पर यात्रियों, कहने मतलब क्या, कितने यात्री जा रहे हैं उनकी संख्या है, ये तो कहा है। कैसे आप इसको दर्शाओगे? इसमें देखो, सोचो जरा, कैसे आप इसको बताओगे? क्या इसमें वर्ग अंतराल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बात सोचने वाली है ना। सोचो जरा सा, क्या इसमें वर्ग अंतराल बन रहा है? शायद हम देखने जाएंगे, जैसे मान लो सुबह 7 बज गया, ठीक है, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में कितने विद्यार्थी गए, फिर सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितने विद्यार्थी गए, फिर 9 से 10 बजे के बीच में कितने विद्यार्थी गए। इस तरह से बन रहा है ना, इसका मतलब वर्ग अंतराल बन रहा है भैया। देखो कैसे, 7 बजे से 8 बजे के बीच में मान लो 50 विद्यार्थी गए, ठीक है, फिर 8 बजे से 9 बजे के बीच में मान लो 100 विद्यार्थी ने 100 यात्री गए, और 9 बजे से 10 बजे के बीच में 80 क्या हुआ, 80 यात्री गए। तो ये क्या है, एक प्रकार से देखो क्या वर्ग अंतराल बन रहा है कि नहीं। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 बन रहा है ना। इसका मतलब है भैया इस ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में हम एक आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन में क्या है, एक आयत चित्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन भी क्या होगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक आयत चित्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसको भी आप लिख लें। क्यों? क्योंकि इसमें भी वर्ग अंतराल बन रहा है। सी ऑप्शन में नहीं बनेगा, ठीक है, सी ऑप्शन में नहीं बनेगा, और ए ऑप्शन में भी नहीं बनेगा। बी और डी में एक आयत चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन काफी लेंदी है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो जरा सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, शॉर्टकट में लिख दिया है क्योंकि इसको बताना भी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। किसी विभागीय स्टोर पर, कोई स्टोर है, कोई दुकान है, मान लो बड़ी सी दुकान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है, ठीक है। उस दुकान पर खरीदने जो आए हैं उनको दिखाने के लिए, जैसे पुरुष आया है तो MM लिखा गया है। इतने लोग आए हैं, कितने लोग, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इतने लोग क्या करने, खरीदारी करने आए हैं। जो जितने लोग पुरुष आए, पुरुष को M दर्शाया गया है, महिला को W, ठीक है, और जो लड़के, जितने लड़के लोग आए उनको बॉय और लड़कियों को गर्ल, इस तरह से दर्शाया गया है। यानी मतलब इसमें जब हम देखेंगे G जहां दिख रहा है इसका मतलब लड़की आई है, जहां पे W दिख रहा है इसका मतलब महिला है, जहां पे M दिख रहा है इसका मतलब पुरुष है, ठीक है।
तो ये तो है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कह रहा है मिलान चिन्ह, बारंबारता, दंड आलेख, तीनों चीज हमको बनाना है। क्या करना है भैया, इसमें मिलान चिन्ह भी बनाना है, बारंबारता बनाना है और दंड आलेख भी बनाना है। तो इसको क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं सॉल्व करने। ठीक है, तो देखो क्या करना है, विभागीय में स्टोर खरीदारी करने आए व्यक्तियों की संख्या। मान लो भैया खरीदार, खरीदार कितने हैं कुल मिला के, खरीदार, ठीक है, इनमें मान लो खरीदार। फिर उसके बाद मिलान चिन्ह मैंने आपको बताया था कि नहीं भैया, इसके पहले मान लो ये है मिलान चिन्ह, हम यहां बनाएंगे मिलान चिन्ह, ठीक है। फिर इसके बाद इधर बनाएंगे बारंबारता। क्या बनाएंगे, बारंबारता। आगे वाले स्टेप में हम बना लेंगे दंड आलेख। ठीक है, ये हुआ ना। चले समझने की कोशिश करते हैं। खरीदार बोले तो कौन कौन आया है, उस जो विभागीय स्टोर है वहां पे कौन कौन आया है, पुरुष आए हैं, महिला आए हैं और कुछ लड़के आए हैं, कुछ लड़कियां भी आई हैं। इनका नाम लिख लो। जैसे पुरुष है, पुरुष को मैं एम दर्शा रहा हूं। क्या दर्शा रहा हूं, पुरुष को एम। चलो लिख ही देते हैं पुरुष। जो पुरुष हैं उनको क्या दर्शाया जा रहा है, एम दर्शाया जा रहा है। और जो महिला हैं उनको क्या दर्शाया जा रहा है, डब्ल्यू दर्शाया जा रहा है। और जो लड़के हैं यानी कि लड़का, वो उनको क्या दर्शाया जा रहा है, बी दर्शाया जा रहा है। और जो लड़कियां हैं उनको गर्ल। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर। अब क्या करेंगे, मिलान चिन्ह क्या होता है ये बताओ। इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा है कि नहीं देखा है, पहले तो ये बताओ। अगर नहीं देखा है भैया तो आप उसको देखिएगा, वहां पे मैंने बताया है मिलान चिन्ह क्या होता है। मिलान चिन्ह वो होता है जैसे इसी में मान लो, इसी में कितने लोग आए हैं, ठीक है, मान लो जितने भी पुरुष होंगे उनका मिलान चिन्ह निकालना होता था। कैसे निकालते थे हम, चार ऐसे चार पाई खींचते थे। कैसे, 1 2 3 4 लोग आए हैं, चार पाई ऐसे खींच देते थे, तो ये होता था हमारा मिलान चिन्ह। अगर इससे ज्यादा हो जाते थे, पांचवें में ऐसे सीधा क्या करते थे, कट कर देते थे। फिर अब इसके बाद फिर आगे चलते थे, फिर 1 2 3 4 फिर 5 फिर कट जाए, यानी कि ये कितने हो गए, 5 5 10 हो गए, 10 लोग। इस तरह से मिलान चिन्ह हम बनाते थे। ये होता है हमारा मिलान चिन्ह। क्या होता है, मिलान चिन्ह। ठीक है, कैसे, हमेशा जैसे मान लो 4 से कम है, 1 2 3 ऐसे खींच के छोड़ देंगे। अगर 4 से ज्यादा है ऐसे बढ़ते जाएंगे। 5 5 का कहने का मतलब हम जोड़ा बनाते हैं, 5 5 का। देखो 4 पाई सीधी सीधी खींचते हैं और उसमें एक बीच में से कट लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा मिलान चिन्ह। अब गिनना शुरू करते हैं भैया। कितना, पहले हम पुरुष को गिनेंगे, कितने पुरुष हैं इसमें। आप अपनी बुक में देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं इसमें से बताने की। ठीक है, वैसे अगर गलती नहीं होगी तो सही आएगा। ठीक है, तो चलता हूं मैं इसमें से, क्या करता हूं, पहले मैन को गिनता हूं, कितने मैन हैं। ठीक है, चलो जहां पे एम एम दिखे उसको गिन लो। ठीक है, देखते चलेंगे। एक एम यहाँ पे, ठीक है, 2 3, ठीक है, आगे चलो, ये हुआ 4, आगे चलो 5 हो गए। ठीक है, 6 7, ठीक है, 8 हो गए, 9 हो गए, फिर कितने हो गए, 10 11 12 हो गए। ठीक है, फिर 13 14 15। कितने जो ये खरीदारी विभाग है, कितने, 15 हैं। आप गिनना अपने कॉपी में। ठीक है, ध्यान से आंखें बड़ी करके देखना, तभी आपको दिखाएगा। नहीं तो गलती करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, गलत बनेगा भी नहीं। इस वजह से अच्छे से देखना और गिनना, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में गिनना। जितनी बार में गिन ना पाओ तब तक। ठीक है, कहने मतलब इसे 15 क्या है, मैन है। अब 15 मैन का हमको क्या बनाना है, मिलान चिन्ह बनाना है। क्या बनाना है, मिलान चिन्ह। तो क्या करें हम, ऐसे पाई खींचते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कर दें। जितने मिलान चिन्ह नहीं करते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। मिलान चिन्ह मैंने क्या बताया, हर 4 पाई सीधी खींचेंगे और 5वीं के बाद एक 5वीं संख्या जो होती है वहां से एक बीच में से कट लगाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मैन का बनाते हैं। पहले कितना है, 15 है ना। चलो 1 2 3 4 हो गए, इसमें से एक कर दो बीच में से, ये 5 हो गए, 5। चलो आगे चलो, 6 7 8 9, 4 का जोड़ा बनाएंगे 9 और बीच में 10।
आगे चलो, आगे चलेंगे फिर 11 12 13 14, अब बीच में से गिन देंगे 15। कितने थे हमारे पास? 15 थे ना, गिना था जब मैंने को 15 आए थे ना, तो क्या हो गया, ये हमारा 15 है वो मिलान चिन्ह जो बन गया। और बारंबारता क्या होता है? बारंबारता का मतलब कितनी बार आया है, वही हमारा कितनी बार आया है, 15 आया है। ठीक, लिख के छोड़ दो। अब चलते हैं वुमेन को गिनते हैं, यानी कि मतलब महिला को गिनते हैं। इस जो खरीदारी हुई है उसमें कितनी महिलाएं आई हैं, वो चीज हम गिनना शुरू करते हैं। ठीक, चलो गिनना शुरू करो, ध्यान से गिनना, कहीं डब्ल्यू को गिनने की जगह एम को गिनना मत लेना। ठीक है, अपनी कॉपी में अपने बुक में ध्यान से गिनना। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, 26 27 और ये एक 28। कितने हैं? 28। जो खरीदारी हुई है वहां पे कितनी? 28 महिलाएं हैं। महिलाओं का काम ही होता है खरीदारी करना, सबसे ज्यादा खरीदारी कौन करता है? महिलाएं ही तो करती है ना। तो कितने हैं? 28 हैं। 28 का मिलान चिन्ह बनाओ, शुरू करो बनाना। तो चलो हम इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा बनाते हैं। 1 2 3 4 5, सॉरी पांचवी नहीं, पांचवी संख्या नहीं खींचेंगे, पांचवी पाई नहीं खींचेंगे, पांचवी को हम खींचेंगे ऐसे तिरछे। ठीक है, 5 हो गए, 6 7 8 9 10, सॉरी 4 से ज्यादा खींचेंगे ही नहीं है। जब भी पांचवी पाई खींचने आएगी तो हम उसको खींचेंगे ऐसे तिरछी। ठीक है, 10 हो गए, फिर चलो 11 12 13 14 15 हो गया, 16 17 18 19 20, सॉरी बार बार गलती हो जा रही है। ठीक, कितना हो गया? 5 10 15 20। अब चलो कितने हैं? 28 गिना था ना हमको, 28 तक जाना है। 20 हो गया, चलो 21 22 23 24 और ये हुआ 25। अब बचा कितना? 3 बचा, 1 2 3। हम ज्यादा तो है नहीं, 4 होती 4 पाएगी, 5 होती 5, लेकिन कितनी थी? 4 3 ही तो। ये देखो 5 5 10 5 15 5 20 50 25 और 25 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा ना। तो ये हो गया किसका? महिलाओं का मिलान चिन्ह हो गया। और बारंबारता वही तुम्हारी कितनी है? 28 है, तो 28 लिख देंगे। ठीक है, अब एक बार बॉय, कितने कितने बच्चे आए थे, कहने का मतलब कितने लड़के लोग आए थे उस खरीदारी में, वो भी हमको क्या करना है? गिनना है। गिनो भैया, कैसे गिनोगे? देखो, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी, ठीक है, क्या करना है? बॉय को गिनना है। कितने बॉय हैं तो गिनो कितने बॉय हैं। जहां जहां पे बी है वही वही गिन लो, आप अपनी कॉपी में गिनो। ठीक है, बुक में गिनो। ठीक है, मैं यहां गिनता हूं। एक हो गया, चलते जाते 2 3 हो गया, ठीक है, 3 3 3 3, ये हुआ 4, इस लाइन में देखते जाओ, नहीं है कहीं पर, नहीं है, ये हुआ 5। कहने मतलब सिर्फ बॉय, लड़के लोग कितने गए? 5 ही लड़के गए थे जो उस खरीदारी में गए थे। ठीक है, चल 5 को बनाना है हमको। 1 2 3 4 और एक करते हैं तिरछी पाई, वो हो गई हमारी 5वीं संख्या। ठीक है, तो ये हो हमारा 5, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ओके, चल अब चलते हैं लड़कियों को गिन लेते हैं। लड़कियां कितनी गई हैं खरीदारी में शामिल हुई हैं, देखते हैं। चलो 1 2 3, ठीक है, ये हुआ 4 5 6, ठीक है, आगे चलो 7 8 8 हो गया, ये हुआ 9, ये हुआ 10, ये हुआ 11, ये हुआ 12। ठीक है, अब 12 का मिलान चिन्ह भी बना लो भैया। चलो 1 2 3 4, ये खींचा 5 हो गई, 6 7 8 9 और ये खींचा 10 हो गई, 11 12। ठीक है, ये हो गया हमारा मिलान चिन्ह। तो क्या करते हैं हम? इनका कुल योग भी करते हैं। क्या? कुल योग, कहने मतलब उस खरीदारी में कितने लोग गए थे, तो कुल योग कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लो भैया, कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग एक बार जोड़ो जरा सा, 5 8 5 13, ठीक है,
13 5 कितना होता है 18, 18 2 20, 20 का शून्य करी गया कितना 2, ठीक है। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 60। जो ये खरीदारी थी वहां पे 60 लोग गए थे, उनमें से क्या था 15 तो पुरुष गए थे, 28 तो महिला गई थी, 5 जो थे लड़के गए थे, और क्या थी 12 जो है, सॉरी 5 तो लड़के गए थे, 12 जो है लड़कियां गई थी। ये तो हुआ हमारा क्या, इसमें मिलान चिन्ह कहा था और बारंबारता कहा था, ये तो इतना हुआ निकल के आ गया। अब बचा क्या, हमको इसका दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है, दंड आलेख हमको इसी में बनाना है। तो हम कहां पे बनाएं, चलो हम इसको ऊपर क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, इसी के सहारे क्या करेंगे हम दंड आलेख जो है बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास बुक है, नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करिए क्वेश्चन को लिख लीजिए वीडियो रोक के, ठीक है। मैं दंड आलेख को भी ऊपर बनाता हूं, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देते हैं यहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, हम इसी को देख के हम दंड आलेख बना ले जाएंगे, ठीक है। हमको क्वेश्चन की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। चलो क्या है कि सबसे पहले क्या है खरीदार और बारंबारता, इनका क्या बनाना है, दंड आलेख कैसे बनाता है। दंड आलेख क्या होता है भैया, मैंने इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि नहीं बनाया। दंड आलेख एक दंड आलेख या एक दंड आलेख है, द्विदंड आलेख है, बताइए जरा सा। इसमें एक चीज की इंफॉर्मेशन दी गई है, वो भी कितना कहां पे खरीदारी करने गए हैं कितने लोग। तो ये क्या हमारा एक दंड आलेख है। क्या है मतलब क्या है, एक दंड आलेख है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखें और इस वाली लाइन पे क्या लिखें, सबसे बड़ी समस्या यही है ना। दंड आलेख बनाने जाएंगे तो यहां पे क्या लिखें और यहां पे क्या लिखें हम, ठीक है। कैसे इस चीज को मैनेज करोगे भैया। ये क्या है हमारी, कितने लोग हैं, कहने का मतलब क्या, खरीदार करने वालों की संख्या। क्या, खरीदार करने वालों की संख्या। खरीदार करने वालों की संख्या जो होगी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि होगा ना जब हम यहाँ पे महिला लेंगे, पुरुष लेंगे, बॉय लेंगे, गर्ल लेंगे, तो उनकी कितनी कितनी संख्याएं हैं वो तो दर्शाएगा ना हमारा। इस वजह से क्या होगा, खरीदारों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप इसको तिरछा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लो भैया यहाँ पे खरीदार, तिरछा लिखना पड़ रहा, खरीदार की संख्या मैंने लिख दिया, ठीक है। आप भी लिख लेना। चलो कितनी है टोटल, 60 संख्याएं हैं हमको, कितनी संख्याएं 60 संख्या है। तो हम कितनी संख्याएं होती हैं, कितने लोग हैं उसमें, ठीक है। तो उनको क्या लिखते हैं हम, ऊपर है, ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे ना, क्योंकि हमको बनाना रहेगा कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है। तो वो क्या करेंगे, ऊपर वाली जो ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ठीक है, ठीक है। तो y अक्ष पे क्या करेंगे, जितनी संख्याएं रहेंगी हम, ठीक है, उनको लिखते हैं, और x अक्ष पे जिनका नाम रहता है उनको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, खरीदारों की संख्या है, 5 10 15 20 25, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मैन वुमेन बॉय गर्ल। मैन का मतलब पुरुष, वुमेन का मतलब महिला, बॉय का मतलब लड़के, और गर्ल का मतलब लड़कियां, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं पुरुष, मैन कितने हैं हमारे पास, मैन है 15। तो क्या करते हैं, मैन वाली को रेखा को हम लेके जाएंगे कहां तक, 15 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये जो क्या बनेगा हमारा स्तंभ जो बनेगा, तो वो कहां तक जाएगा, 15 तक, ठीक है, ठीक है। अब चलो आगे चलो, वुमेन देखो महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हमारे पास कितनी हैं, 28 हैं, ठीक है। तो हमारी संख्या देखेंगे, हमारी संख्या यहाँ पे 28 कहां पे, यहाँ देखो 25 और 30 के बीच में आएगी, ठीक है। तो यहां से शुरू करो और लेके जाओ कहां तक, लगभग 25 और 30 के बीच में लेके जाके वहां से वापस लेकर आओ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, वुमेन का हो गया। अब बचा कौन सा, बॉय। कितने हैं बॉय, 5 हैं। तो 5 कहां पे है, यहां पे देखो, इसकी सीध में क्या करेंगे हम, यहां तक केवल खींचेंगे, 5 है तो 5 है, ठीक है, ये देखो। और लास्ट क्या बचा, लड़कियां कितनी हैं, 12। तो 12 कहां जाएगा, 15 और 10 के बीच में जाएगा। कहां जाएगा, 15 और 10 के बीच में जाएगा। 15 और 10 के बीच में इसको लेके जाएंगे हम, ठीक है। ये हुआ हमारा बनके रेडी। कौन सा, दंड आलेख भी कहा था ना बनाने के लिए,
कितना था, ये था हमारा 15, कौन, आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये था हमारा 28 और ये हमारा 5 और ये हमारा 12, बन के तैयार हो गया हमारा दंड आलेख भी। तो हमारा हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने कहा था इसमें क्या करेंगे, 2 ही क्वेश्चन करेंगे इसमें, और जो 3 क्वेश्चन बनते हैं 3, 4, 5 नंबर, इसमें क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन चौथे नंबर से रिलेटेड है, 5वां अलग है, ठीक। इनको क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।